देखिए, जो मैं अभी कह रहा था उसके ऊपर तो ये चीजें कल आई हैं डीपीआरसीजी में और आज अखबारों में भी आ गई हैं। जो सीजीपीएससी अब यूपीएससी के तर्ज पर कहा जा रहा था। हालांकि एक बात और करेंगे, जब ये हो ही रहा है तो छत्तीसगढ़ व्यापम भी जो है वो एसएससी के तर्ज पर हो जाए। एसएससी के तर्ज पर सीजीपीएससी सुधार आयोग का गठन ये हुआ, कल आ गया, है ना। अब सीजीपीएससी, इसके ऊपर भी आएंगे। सीजीपीएससी सुधार आयोग का गठन जो किया जा रहा है उसमें यह कहा गया कि यूपीएससी के तर्ज पर होंगी परीक्षाएं स्थानीय हितों को ध्यान में रखकर। तो स्थानीय हितों को ध्यान में रख करके जो कहा जा रहा है, स्थानीय हितों को ध्यान में रख करके जो कहा जा रहा है, इसका मतलब जो मेरे को प्रथम दृष्टया जो समझ आ रहा है वो यही आ रहा है। स्थानीय हित का मतलब आपका छत्तीसगढ़ का जीएस और दूसरा आपका छत्तीसगढ़ी भाषा बोली। इसके दो पेपर जो मैं कहा हूं और साथ में छत्तीसगढ़ी, यही स्थानीय हित समझ में आ रहा है। बाकी पूरा का पूरा जो सेमिनार में मैं जो पूरा बताया हूं, सिलेबस जो ब्रीफ किया हूं, संभावनाएं वही बन रही हैं कि उसी तरीके से कुछ होगा। तो स्थानीय हित का मतलब यही हो गया। ठीक, ये तो ठीक है, इसके ऊपर काफी चर्चा कर चुके हैं। अब चूंकि वर्तमान की जो राज्य सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये युवाओं पर ध्यान दे रही है और सुन रही है, लोगों का सुन रही है, काम एक्चुअल में कर रही है। मतलब जो कहते हैं ना कि केंद्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, इन दोनों का वक्तव्य है, शुरुआत में जब सत्ता संभाले तो कहे कि हम केवल सत्ता चलाने नहीं आए हैं, हम केवल सत्ता चलाने नहीं आए हैं, जो काम करना है, जो जरूरी बदलाव हैं, जो आने वाले समय में भारत का भविष्य का निर्माण करेंगे, जिस तरीके से भारत को गढ़ा जाएगा, हम वो काम करने आए हैं। चाहे केंद्र में धारा 370 की बात हो, अनुच्छेद 370 की बात हो, चाहे वो जितने भी निर्णय लिए गए, वैसे ही अभी राज्य की वर्तमान सरकार ये समझ में आ रहा है कि केवल सत्ता चलाने नहीं आए हैं। और जहां तक मैं समझता हूं ऐसा ही होना चाहिए कि केवल 5 साल सरकार में रहे, सत्ता में रहे, केवल यही इनका उद्देश्य नहीं है ना। भारत सर्वोपरि, देश सबसे पहले, और देश तभी आगे बढ़ेगा जब राज्य आगे बढ़ेगा, और राज्य तभी आगे बढ़ेगा जब यूथ आगे बढ़ेगा, है ना। तो सरकार सुन रही है। तो एक अपील है, यदि आप चाहें तो पहुंचा सकते हैं इस मैसेज को। मैं ये कहता हूं कि जब यूपीएससी के तर्ज पर सीजीपीएससी की परीक्षाएं होंगी तो छत्तीसगढ़ व्यापम को भी एसएससी के तर्ज पर कर दें। क्योंकि हो क्या रहा है, हर एक नई भर्ती के लिए व्यापम में अलग अलग परीक्षाएं हो रही हैं। ठीक, मैन पावर से लेकर संसाधनों का जो यूज हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इस चीज को हम सब समझें कि एक ही कैंडिडेट, एक ही स्टूडेंट, कभी वो हॉस्टल वार्डन बन रहा है, जब वो हॉस्टल वार्डन का पेपर दे रहे, मान लो हॉस्टल वार्डन सेलेक्ट हो गया, 4 महीने के बाद फूड इंस्पेक्टर आया, वही स्टूडेंट फूड इंस्पेक्टर बन रहा है, बाद में वही व्यापम का और कोई एग्जाम निकाल रहा है। तो एग्जाम निकालना पर्सनल ग्रोथ के लिए कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन जैसे एसएससी में नंबर ऑफ जो भी पद होते हैं अलग अलग विभागों के, ज्यादातर पदों को एक ही साथ लिस्टेड किया जाता है और मेरिट के आधार पर जो कैंडिडेट प्रेफरेंस ऑर्डर डालेगा, जैसे आपका राज्य सेवा परीक्षा सीजीपीएससी में होता है कि कई विभागों के पद होते हैं और अग्रमान्यता हम डालते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर डालते हैं, और फिर वहां से क्या होता है कि आपको पद मिलते हैं। अभी एक ही कैंडिडेट कई जगहों पर सिलेक्शन ले रहे हैं व्यापम के एग्जाम में, तो इससे बहुत बच्चे जो हैं वो नौकरी से थोड़े चूक भी रहे हैं। तो यदि एसएससी के तर्ज पर व्यापम हो जाएगा, एसएससी के तर्ज पे यदि व्यापम हो गया तो बच्चों के हाथ में, युवाओं के हाथ में नौकरी ये थोड़ा और ज्यादा आ जाएगा। तो जब सुधार आयोग बनी रहा है और सुन ही रहे हैं, तो ये भी एक अपील के रूप में है कि इसको एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे सीएम साहब, या जो भी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं,
वो सभी फाइनेंस मिनिस्टर सब इस चीज पर जरूर संज्ञान लें, क्योंकि ये यूथ के हित में है और आप यूथ के हित में कार्य कर रहे हैं। तो सीजी व्यापम की भी जो परीक्षाएं हैं, क्योंकि हर परीक्षा के लिए एक अलग सिलेबस, एक कॉमन तैयारी करा लें। हाँ, जिस वाकई में जिस भर्ती के लिए, जिस पोस्ट के लिए कुछ स्पेशल यदि तैयारी है, जैसे कहीं कहीं पर अधिनियम वगैरह की बात होती है, तो वो तो ठीक है कि आप वो कराएं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको आप एक साथ एक जगह पर ला सकते हैं और मेरिट के आधार पर आप पोस्ट को आवंटित कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर सरकार नहीं सोच रही होगी, सोच रही होगी, पहले भी सोची होगी, लेकिन एक बार और याद दिलाना और यह हो जाना चाहिए। ऐसा मेरा बतौर शिक्षक, चूंकि इस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो बतौर शिक्षक ऐसा मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ व्यापम भी जो है वो एसएससी के तर्ज पर हो जाए। इसके ऊपर तो मैं बात कर ही चुका हूं। हालांकि इधर की जो चीजें मैं बताया सेमिनार में, वो मेरा एक अनुमान है और छात्र हित में उस सेमिनार का वीडियो इसको भी पब्लिकली जारी कर दिया गया है। यूट्यूब चैनल में, राजपूत ट्यूटोरियल्स रेला के यूट्यूब चैनल में वो है। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो देख करके उसको समझें और आज ये अपील जो है ये गवर्नमेंट तक पहुंचे। इसके लिए आपकी भी ड्यूटी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा साझा करें। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं या यूट्यूबर हैं जो लोग सीजीपीएससी या सीजी व्यापम में पढ़ाने का या फिर जो भी जिस भी तरीके से यूथ को गाइड करने का काम कर रहे हैं, वो भी जो है इसके ऊपर थोड़ा सा और इसके रीच को अपील ताकि पहुंचे वहां तक, इसके लिए वो भी जो हैं उनसे भी मेरी अपील है कि वो भी इसके ऊपर थोड़ा बनाए वीडियो और उसके बाद थोड़ा बोलने का प्रयास करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा, हम सबका उद्देश्य एक ही है, वो है युवाओं का भविष्य, छात्र हित, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी। तो गवर्नमेंट अपना काम तो कर ही रही है, बतौर जागरूक नागरिक हम थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को समझ करके उनको थोड़ा याद दिला दें या कुछ सुझाव यदि हमारे पास है तो वो हम दे दें। तो सही समय है कि जब यूपीएससी के तर्ज पर सीजीपीएससी हो रहा है, इसमें सुधार आयोग बनाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ व्यापम भी जो है वो किसके तर्ज पर हो जाए, एसएससी के तर्ज पर। थैंक यू।